लोग जो है ये आज एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई बी सी डी ई आर एम ऑर्डर्स इन द फॉलोइंग। तो हमने जो है कल जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज जो है उसका थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इधर देखो, इधर ये 3CH3 है ना, 3CH3 इधर है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इधर भी 3CH3। ठीक है, ये एक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन। इधर से इधर एरो दिख रहा है, इधर से इधर एरो दिख रहा है, इधर से इधर रिएक्शन, और फिर इधर से इधर रिएक्शन हुआ है। मतलब हमारे पास जो यही है रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसका 2 रिएक्शन एक साथ बताया गया कि अगर हम मैग्नीशियम से इसको रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। फिर ये जो अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, और एस क्या है, ये अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से करवाया जा रहा है ईथर के प्रेजेंस में। याद करो, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मेटल पढ़ाया गया, उसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, उर्ज रिएक्शन। तो आप लोग जो है उर्ज रिएक्शन को ध्यान से देख लें। ये जो इधर हो रहा है ना, ये उर्ज रिएक्शन है। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है यही डबल हो जाता है, जो अल्काइल ग्रुप है ना यही डबल हो जाएगा। उर्ज रिएक्शन में ही होता है, अल्काइल ग्रुप क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, तो जब इसका हाइड्रोकार्बन बनेगा तो उसमें वही अल्काइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो जाता है। यही है बुर्ज रिएक्शन। यानी अगर हम एक कार्बन से चले हैं तो 2 कार्बन मिलेगा नया हाइड्रोकार्बन में। अगर 2 कार्बन है, अगर अल्काइल हैलाइड में, तो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा उसमें 4 कार्बन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का केसेस होता है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ पता नहीं है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है, यही तो पता करना है कि R डैश क्या है। ये जब ये रिएक्ट करेगा, ये जब अल्काइल हैलाइड उर्ज रिएक्शन करेगा सोडियम के प्रेजेंस में, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन बनेगा ना R डैश, ये 2 ये जो अल्काइल ग्रुप है ये रिपीट हो जाएगा, है ना। वही अल्काइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ पढ़ाई हो चुकी है, 2 जगह पढ़ाई हो चुकी है ना। क्लास 11 में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाई हो चुकी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, और दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी का हेलो एल्केन में भी पढ़ाई हो चुकी है। तो 2 बार पढ़ाई हो चुकी है अभी तक। तो उसको रिवाइज करके तब फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो वुड्स रिएक्शन है इसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है। अब ध्यान से देखने की ज़रूरत है, इसके जगह पर कौन है, यहाँ भी डबल है कि नहीं। देखो दोनों तरफ सेम ग्रुप है कि नहीं। एक कार्बन है, उससे 3CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है, उससे 3CH3 ग्रुप हुआ है। तो सेम चीज़ दोनों तरफ है, देखो डबल हो गया है कि नहीं। ये भी R डैश है, ये भी R डैश है ना, ये भी R डैश है, ये भी R डैश है। तो सेम चीज़ डबल हो गया। तो इस हिसाब से R डैश का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर R डैश का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ क्या है C, ठीक है ना, यहाँ क्या है C। तो R डैश का वैल्यू हो गया C हो गया, इससे एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3, ये हो गया। ठीक है, तो R डैश का वैल्यू हमको मिल गया। यही हमको निकालने के लिए कहा गया था कि R डैश का वैल्यू बताइए। तो हम R डैश का वैल्यू मिल गया कि क्या होता है, C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3, यही डबल हो जाता है, हो गया। अब ये एक्चुअल में क्या होगा, ये क्या होगा एक्चुअल में, यही होगा। ये जो अल्काइल हैलाइड है रियलिटी में ये R डैश के जगह पर ये रहेगा, ठीक है ना।
ये रियलिटी में अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड का रियलिटी में ही वाला अल्काइल हैलाइड है। तो जब ये अल्काइल हैलाइड है, यही वाला ये अल्काइल हैलाइड ये है ना, ये वाला अल्काइल हैलाइड ये है। अब इधर रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम से। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से हो रहा है। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से होता है तो उसमें क्या चीज़ बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। कौन सा बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ मेटल में ही ये भी है, जहाँ रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे वहीं पर है। रिएक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, डबल हो जाता है। और उसके बाद जब मैग्नीशियम के साथ वही रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि दोनों जगह अलग तरीके से रिएक्शन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो डिटेल से फिर से वापस उस लेक्चर को आप देखेंगे जहाँ पर कि पढ़ाया गया है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाया गया है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया गया है, वो दोनों जगह आप देख लेंगे उसी चैप्टर में। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में भी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के दिखाया गया है। तो उस वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं और इस चैप्टर में भी रिवीजन होता है। ठीक है, तो ये जो अब ये जो अल्काइल हैलाइड है मैग्नीशियम से जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा RMgX। कल भी पढ़ाए थे ना, यही बनेगा। तो D का वैल्यू क्या हो गया, R'(MgX) है ना। मैग्नीशियम क्या होता है, बीच में आ जाता है। यहाँ ईथर लिखा है, यहाँ भी ड्राई ईथर होना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन याद रखना है कि जो मैग्नीशियम है ना, ये इसका साथ जो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही करते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है, ईथर लिखे मतलब ड्राई ईथर ही हो। तो बन गया हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये Mg आ जाता है, ऐसा ही बताया गया है वहाँ पर। ठीक है, तो R' का वैल्यू क्या आपने पता लगाया है, तो एक्चुअल जो D है ना, D क्या बनेगा, एक्चुअली D का वैल्यू क्या बनेगा, R' का वैल्यू क्या है, ये बनेगा यही तो बनेगा ना, यही बनेगा। ये चीज़ रियलिटी में ये है, क्योंकि ये चीज़ रियलिटी में ये है तो ये बना। तो इस हिसाब से D का वैल्यू ये होगा, ये हुआ हमारा D। ये क्या हो गया, D, यही है D। तो D का आंसर अगर पूछेगा ये हो गया हमारा D। D का आंसर ये होगा। D का वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, तो D हमको पता चल गया क्या है, ये D कौन चीज़ है, या तो ये लिख सकते हैं तो पूरा उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, ये लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। एक्चुअल वैल्यू ये है D का। ठीक है, अब हमको पता करना है E का। वहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। कल भी बात किए थे हाइड्रोलिसिस का, दो हाइड्रोलिसिस। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर से रिएक्शन कराया जाता है, तो वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। वो क्या चीज़ में बदल जाता है, उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। ये है अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये क्या चीज़ बन जाएगा, MgX OH। ठीक है, तो बता चुके हैं कि कैसे निकलता है, ये बन के निकल जाएगा। और ये जो E है ये क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक H आके जुड़ेगा यहाँ पर और ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। तो E क्या हो जाएगा, हो गया, ये हो गया आपका E, ये हो गया आपका E हो गया, ये फाइनली हमको हाइड्रोकार्बन मिला। ठीक है, तो इस अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। अगर हम वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, जितना पहले था उसका डबल हो गया। लेकिन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जितना कार्बन यहाँ है उतना ही कार्बन
फाइनली हाइड्रोकार्बन में भी आता है। तो अगर हमको अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बनाना हो और सेम नंबर ऑफ कार्बन रखना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन रह जाएगा हाइड्रोकार्बन में भी जितना अल्काइल हैलाइड में था। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन को डबल करना है हाइड्रोकार्बन में, जितना अल्काइल हैलाइड में है उससे डबल होना चाहिए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, बुर्ज रिएक्शन कराएंगे। बुर्ज रिएक्शन कराएंगे तो जो नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएगा, जितना पहले था, पहले 1 2 3 4, अब हो गया 8 हो गया, 4 इधर 4 इधर 8 हो गया, ठीक है। तो आर डैश का वैल्यू यहाँ मिल गया आपको, डी का वैल्यू यहाँ मिल गया और ई का वैल्यू, ठीक है। और जहाँ तक एक्स का बात है तो वो कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अब जो हम लोग पहले तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन था और जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल था उसको हमने सॉल्व किया। अब हम लोग जो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 10 का जो एक्सरसाइज है, एंड ऑफ द चैप्टर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस तो नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है 10.1, एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 10.1 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10.1 में क्या कहा गया है कि आप IUPAC नेम लिखिए और उसका क्लासिफिकेशन कीजिए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है ना, कौन एलाइलिक है, ठीक है, कौन बेंजाइलिक है, ठीक है, कौन एराइल हैलाइड है, कौन विनाइल हैलाइड है, ये आपको क्लासीफाई करना है, यही कहा गया है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक एंड ऑफ द चैप्टर पर देख लेंगे कौन सा है एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, पहले IUPAC नेम कहा है तो IUPAC नेम लिखेंगे। तो हमने पहले भी बता चुका है IUPAC नेम लिखने के लिए हमको अगर कंडेंस फार्मूला दिया है तो बहुत लोगों को कंडेंस फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है, तो पहले उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे तो IUPAC नेम लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर कंडेंस फार्मूला से भी लिख देंगे IUPAC नेम, ठीक है। तो हम जो है यहाँ कंडेंस फार्मूला हमको दिया हुआ है, इसका पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 सबसे पहले क्या है CH3 ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को हम पहले लिखते हैं, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है H जुड़ा हुआ है, तो H जोड़ दिए और इसी कार्बन से ये CH3 मतलब 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो एक CH3 ये हो गया, दूसरा CH3 ये हो गया, तो हमने 2 CH3 जोड़ दिया इस कार्बन से। अब उसका फिर CH है, यहाँ पर देखिए फिर से ये CH है, तो फिर से CH हमने बना दिया और इसी से इसके बगल में ही ब्रैकेट है ना, जिस जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ब्रैकेट में अगर दे दिया हुआ है ना, पैरेंथेसिस में दे दिया है, तो उसके जो लेफ्ट साइड में कार्बन होता है उससे वो जुड़ा होता है। तो ये जो है क्लोरीन Cl, ये ब्रैकेट के अंदर है और इसके लेफ्ट साइड में ये वाला कार्बन है, इसका मतलब ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी पर हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद CH3 लिखा हुआ है, तो हम लोग CH3 लिख दिए, ठीक है, आ गया समझ में, अब लिखा गया ये, ठीक है ना। मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा गया, हम इसको IUPAC नेम दे सकते हैं आराम से। IUPAC नेम में क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन खोजते हैं और पॉसिबल चेन में जो है हम लोग काउंटिंग किधर से स्टार्ट करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है। तो आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4 इधर से देते हैं, तो ये जो यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर,
और इधर से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 तो ये 3 पर आता है, तो ये दूर हो जाता है। इधर से नज़दीक होगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। इधर से हमको इसका जो लोकेंट है वो कम होता है, इधर से जब गिनते हैं तो इसका लोकेंट ज़्यादा होता है। इधर से लोकेंट इसका 2 है और इधर से जब इसका लोकेंट 3 होता है, तो लोअर लोकेंट को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हम लोग जो है राइट साइड से ही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3 और ये हो गया कार्बन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए कि एक और ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी चेन से बाहर है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इसका ये क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, क्लोरो है। तो एक क्लोरो है, दूसरा मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली जो है सी पहले आता है एम से, है ना। सी फॉर क्लोरो, एम फॉर मिथाइल। तो सी पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले क्लोरो को लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। और 3 पर मिथाइल है, सेकंड पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है। 3 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है। क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। और चूंकि इस कार्बन के में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये नहीं लगेगा, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखना होगा कि क्लासीफाई भी नहीं करना है इसको, IUPAC में क्लासिफिकेशन भी करना है कि किस क्लास का है ये, किस ग्रुप का है ये। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम लोग चेक करते हैं कि वो किस कैटेगरी का है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन का क्या कैटेगरी है हमको पता करना होगा। ये कार्बन देखिए, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, 1 2 कार्बन। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन। और है क्या, ये अल्काइल हैलाइड है। ये क्या चीज़ है, अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखेंगे या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिखेंगे, जो वर्ड पसंद है उसको आप लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये कंडेंस फार्मूला दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे किनारे ये CH2 नहीं होगा, सबसे पहला तो CH3 ही होता है ना, CH2 होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। CH3 ही है, तो ये CH3 है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा, ये कार्बन को हम लोग यहाँ लिखें, हो गया हमारा CH3। फिर क्या है, CH2 है ये, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, CH2 हो गया। उसके बाद क्या है, ये CH, उसके बाद क्या है CH, और फिर ये CH3 है जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, CH3 को ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। तो क्या बताया कि जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा उसके लेफ्ट साइड में जो कार्बन रहेगा, इमीडिएटली लेफ्ट साइड में जो कार्बन रहेगा उससे वो जुड़ा हुआ रहता है। तो ये CH3 ब्रैकेट के अंदर है और इसके लेफ्ट साइड में ये कार्बन है, इसका मतलब ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी कार्बन से हम इस CH3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने जोड़ दिया। अब क्या है CH, फिर आ गया CH, तो फिर हमने CH बना दिया, ठीक है। CH के बाद लिखा हुआ है C2H5, C2H5, तो C2H5 ब्रैकेट के अंदर है,
C2H5 कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर, और इसके लेफ्ट साइड में ये वाला कार्बन है। इसका मतलब C2H5 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके लेफ्ट में यही कार्बन है। तो C2H5 को हम इस कार्बन से अटैच कर देते हैं, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर और भी एक काम कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ जो C2H5 लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे, तो हमको चेन लेंथ अच्छे से पता कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर एक्सपांड करेंगे देखेंगे कि चेन लेंथ बढ़ गया है। ऐसे देखिए लगता क्या है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, लग रहा है ना। लेकिन अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे ना तो देखिए वो लंबा मिल जाएगा हमको, ठीक है। इससे लंबी चेन जो है हमको मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए आराम से, ये जो C2H5 है, C2H5 को क्या लिख सकते हैं, C2H5 को CH2CH3 लिख सकते हैं। C2H5 की जगह पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH2CH3, हो गया कि नहीं। C2H5 2 कार्बन, C2 3 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन हुआ ना, तो ये हो गया हमारा C2H5, ये हमारा C2H5 है। ध्यान रखने की बात है, ये क्या है, C2H5 को हमने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब देखिए चेन लेंथ बढ़ गया है ना। अब देखिए पहले था 1 2 3 4 कार्बन का चेन रहा था, अभी देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन हो गया, चेन लेंथ बढ़ गया कि नहीं। इसीलिए जहाँ भी C2H5 रहे ना, उसको एक्सपांड करके CH2CH3 ही लिखना, ठीक है ना। जब भी C2H5 कहीं नजर आए लिखा हुआ तो उसको एक्सपांड करके CH2CH3 लिखना है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इधर से अगर गिनते हैं 1 2 3 पर आ रहा है क्लोरीन, 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से दूर हो जा रहा है, इधर से 1 2 3 पर ही आ रहा है, तो इधर से जो है फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 इधर से 3rd कार्बन पर मिलता है, और इधर से अगर काउंट करते हैं तो 4th कार्बन पर मिलता है। तो जिधर से जो है फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट मिलेगा, लोअर पोजीशन मिलेगा, हम उधर से ही काउंटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसीलिए हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6 हो गया। हमने सबको नंबरिंग कर दिया। अब इसका IUPAC नेम देंगे। उसके देने से पहले और भी देख लेते हैं कि चेन से बाहर कौन कौन सा ग्रुप है। तो एक तो फंक्शनल ग्रुप है, चेन से बाहर है ही, और एक और यहाँ पर भी है, ये भी चेन से बाहर है, ये भी चेन के अंदर नहीं है। यानी एक मिथाइल ग्रुप है जो 4th पोजीशन पर है, और क्लोरो ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर है। तो क्लोरो पहले आएगा, C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इसलिए वो बाद में आएगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो। और 4th पोजीशन पर क्या है, ये CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो हो गया 4 मिथाइल, ये हो गया 4 मिथाइल। और कार्बन चेन का लेंथ कितना है, 6 कार्बन का है, तो क्या हो गया, हेक्स। 6 कार्बन है तो क्या कहलाता है, हेक्स होता है। और चूंकि कार्बन चेन में सब कार्बन चेन में पूरा जो है सिंगल बॉन्ड ही है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ANE। तो ये हो गया ANE हेक्सेन, तो हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। अब देखेंगे कि ये क्लासीफाई भी करना है, तो किस क्लास का है। तो उसके लिए तो हम लोग चेक करते हैं कौन सा कार्बन को, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को चेक करेंगे। तो ये वाला कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो देखते हैं कि इसका क्लास क्या है। ये कार्बन
इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली और इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, यानी ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इससे जो है डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेकेंडरी कार्बन हुआ। तो ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका क्लासिफिकेशन ये हो गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, तो हम लोग जो है थर्ड को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये कंडेंस फॉर्मूला है, तो इसको आपको पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख लेंगे। इस कार्बन को हमने यहाँ लिखा, ये कार्बन क्या है, CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। फिर ये कार्बन है, इससे जो है 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH2, उनकी इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर है ये कार्बन, इसको लिखा, और इस कार्बन से के बगल में ब्रैकेट में CH3 होल 2 है, या इसका मतलब ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अपने लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। ये दोनों CH3 इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसी से हम जोड़ देते हैं। जोड़ दिए दोनों CH3 को, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर जोड़ दिए इस कार्बन से। अब उसके बाद ये CH2 आ गया, ठीक है, CH2 आ गया और उसी से ये I जुड़ा हुआ है, तो ये आइडो अल्केन हो गया। ये भी अल्काइल हैलाइड भी है, तो ये तो पिछले से आसान ही है। आयोडीन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे से तो खैर इधर से पहला कार्बन इधर से बहुत दूर है, तो इधर से ही काउंटिंग करेंगे हम। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। चेन से बाहर ये रह गया, चेन से बाहर ये रह गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो चेन से बाहर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। तो आयोडीन जो है फर्स्ट कार्बन पर है, तो ये आइडो हो गया और मिथाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि I पहले आता है कि M पहले आता है। यहाँ पर मिथाइल है और आयोडीन है, तो आइडो है और मिथाइल है, तो कौन पहले आएगा, M आएगा पहले या I आएगा। तो I पहले आता है, तो हमको आइडो को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर आइडो है, तो लिखेंगे 1 आइडो। ठीक है, 1 आइडो। और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, इधर भी है इधर भी है ना, तो सेकंड कार्बन पर ये दोनों ही मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 2 2, दोनों ही है सेकंड कार्बन पर, इसलिए 2 2 लिखा है 2 बार। और चूंकि मिथाइल 2 बार है इसलिए लिखाएगा डाई। ठीक है, डाई मिथाइल हो गया। ये पोजीशन बता रहा है, ये 2 2 पोजीशन बता रहा है दोनों ही मिथाइल का, कि सेकंड पर ही मिथाइल है, सेकंड पर ही मिथाइल है, और 2 बार मिथाइल है इसलिए डाई लग गया, तो डाई मिथाइल हो गया। और कार्बन चेन का जो लेंथ है वो 4 कार्बन का है, तो ये हो गया हमारा ब्यूट। क्या हो गया, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। इधर क्या है, 4 कार्बन है ना। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में हम इसको लिख देते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्यूट। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन चेन में कहीं भी कोई दूसरा बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो AN ही लगेगा, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो हो गया यूपीएससी नेम 1 आइडो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब जिस कार्बन से अब हमको क्लासीफाई भी करना है, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन को हम देखेंगे। तो ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसके क्लास का है। इस कार्बन से देखो एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है इसका क्लास क्या हो गया, प्राइमरी
प्राइमरी PRI लिखते हैं प्राइमरी को, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और लिख सकते हो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिख सकते हैं आप। ओके, अब ये जो है 4th क्वेश्चन है, कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है। अब उसको हम लोग को क्या करना है? IUPAC नेम लिखना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? CH3 मतलब इस कार्बन से ये CH3 तीनों जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हम यहाँ लिखते हैं और इस कार्बन से इस CH3 को जोड़ेंगे। 3 CH3 है, तो एक CH3 यहाँ हो गया, दूसरा CH3 यहाँ हो गया, और तीसरा CH3 यहाँ हो गया। तो CH3 हो गया, C हो गया, और C के बाद क्या है? CH2 हो गया। उसके बाद CH है, उसके बाद ये CH के बाद है Br ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये अपने लेफ्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो Br इससे जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दिया उससे Br। ठीक है, और उसके बाद है C6H5 किसको कहते हैं? बेंजीन रिंग को। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देते हैं। ये हो गया बेंजीन रिंग, यही है C6H5 बेंजीन रिंग है, फिनाइल है वो। ठीक है, अब जो है इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन है, एक तो चेन ये वाला है और दूसरा चेन ये बेंजीन रिंग है। तो किसको हम चेन मानेंगे? 2 तरह का चेन है, एक बेंजीन रिंग वाला चेन है और दूसरा इधर ओपन चेन भी है। तो किसको चेन मानेंगे हम, किसको प्रीफर करेंगे? तो देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किस चेन से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जिस चेन से जुड़ा हुआ है हम उसको ही बेस, उसी को पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानेंगे, उसी का गिनती करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, Br जो है फंक्शनल ग्रुप है और वो इस चेन से जुड़ा हुआ है, इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बेंजीन रिंग यहाँ पर चेन का काम नहीं करेगा। बेंजीन रिंग को हम बेस हाइड्रोकार्बन के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो ओपन चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बेस चेन यही होगा, पेरेंट चेन यही होगा, इसी को हम काउंट करेंगे, इसी का चेन लेंथ डिसाइड करेंगे। क्लियर? तो अब चेन लेंथ डिसाइड कर लिए कौन है। काउंटिंग किधर से होता है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक में आता है। ठीक है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट मिलता है। तो फंक्शनल ग्रुप को लोअर लोकेंट इधर से मिलेगा, इसलिए ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3 और ये हो गया कार्बन नंबर 4। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाला चेन से बाहर हो गया, ये भी चेन से बाहर हो गया, दो चेन से बाहर है, और ये भी चेन से बाहर है। ठीक है, ये भी चेन से बाहर है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम करता है तो उसको हम लोग फिनाइल बोलते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास क्या है? ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया फिनाइल। ठीक है ना, तो इसमें बी सबसे पहले आता है, तो ब्रोमो को हम लोग पहले लिखेंगे, बी के बाद एम आता है। ठीक है, और एम के बाद आता है पी, तो हम सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर फिनाइल लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है? ब्रोमो को। तो ब्रोमो कहाँ है? 1 ब्रोमो। ब्रोमो कहाँ है? फर्स्ट कार्बन पर है। ब्रोमो कहाँ है? फर्स्ट कार्बन, तो लिखा हमने 1 ब्रोमो। उसके बाद यहाँ पर मिथाइल है थर्ड कार्बन पर, 2 बार है, इधर भी दो मिथाइल है। कहाँ पर दोनों है? दोनों ही थर्ड कार्बन के ऊपर है, तो लिखाएगा 3 पोजीशन नंबर हो गया 3। 2 बार मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे हम लोग? डाई मिथाइल। ठीक है, हो गया 3 डाई मिथाइल हो गया।
और कार्बन नंबर 1 पर एक और ग्रुप है, वो है फिनाइल, पी से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको सब बाद में प्रेफर किया गया अल्फ़ाबेटिकली। ये हुआ 1 फिनाइल, ये हुआ हमारा फिनाइल, फर्स्ट कार्बन पर ही ना ये बेंजीन रिंग है, इसीलिए इसको हम लिखे 1 फिनाइल। अब कार्बन चेन कितने का है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गया हमारा ब्यूट हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड ही है, ये देखो पूरे में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन चेन में, इसलिए एन ही लगेगा, तो हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो हो गया हमारा 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हुआ, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके कैटेगरी को पकड़ते हैं। तो ये वाला है, यही कार्बन है ना, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ये ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप, तो इसी कार्बन का कैटेगरी देखेंगे। तो ये कार्बन देखो, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, यानी ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड तो वही है ना, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखो या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिखो, ठीक है, क्लियर।